सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हैना ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैना ब्यूटी क्लास 37। तो आज की क्लास में हम अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फिलिंग पैटर्न की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ सिंपल फिलिंग पैटर्न बताऊंगी, फिर उनको जोड़ करके हम अपना पूरा एक डिजाइन को कैसे वेरिएशन डाल के बनाते हैं वो बताऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आज की होमवर्क शीट में आपके लिए डिफरेंट ग्रिड तैयार किए हैं जिनमें आप डिफरेंट शेप में इन फिलिंग पैटर्न को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। तो वो सारी ग्रिड मैं फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगी जिसे आप इजीली वहां से प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने हमें अभी तक फेसबुक पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही फॉलो कर ले और अपनी प्रैक्टिस भी रेगुलर सेंड करें। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक न्यू मेहंदी पाउडर यूज किया है जिसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छी क्वालिटी का पाउडर है और कलर भी बहुत अच्छा दे रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कॉन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो कलर की प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे एकदम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है। मैंने जितने पाउडर यूज़ किया है उसमें मुझे अभी तक इसका कलर बहुत अच्छा लगा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि करवा चौथ से पहले आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं पूरा बताने वाली हूँ कि मैं अपनी मेहंदी कोन कैसे तैयार करने वाली हूँ करवा चौथ फेस्टिवल के लिए। तो उसके लिए आप इस पाउडर को परचेज कर लीजिए क्योंकि इसको फिर आप तक आने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्मॉल स्वर्ल की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो में मैं इसे सिंपली ड्रॉ करते जाऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट रो हमने इजीली ड्रॉ कर लिया है। तो जो हमारे बिगनर है उनको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो हम अपना अब सेकेंड रो में स्वर्ल ड्रॉ करेंगे वो हमारे इन दो स्वर्ल के बीच में आना चाहिए। सेम इसी तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तभी आपके मेहंदी में फिनिशिंग आएगी क्योंकि यही एकदम करेक्ट तरीका होता है इन्हें ड्रॉ करने का। तो इन्हें ड्रॉ करने के बाद अब हम सेकंड फिलिंग पैटर्न देखेंगे। तो सेकंड में अब मैं यहाँ पर अपने सिंपल फ्रिल वाले फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से एक के ऊपर एक बनाते हुए इन्हें एज अ फ्रिल पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप अपनी फ्रिल को एकदम बारीक बारीक ड्रॉ करें, मतलब आपको यहाँ पर मोटी फ्रिल ड्रॉ नहीं करनी है। आप देख सकते हैं मैं पेज पर ड्रैग करते हुए, मतलब पेज को टच करते हुए अपनी कोन को चला रही हूँ। तो आपको इसमें डिफरेंस बाद में समझ आएगा जब मैं इन्हें एक साथ जोड़ के आपको बनाना बताऊंगी। तो आपको वहाँ पे समझ आएगा कि ये हमारे डिज़ाइन में वेरिएशन किस तरीके से डालता है। तो देखिए, जो मैंने ऊपर फ्रिल फ्लावर बनाए हैं इसमें मैंने यहाँ पर कर्व देते हुए उसके ऊपर फ्रिल ड्रॉ किया है। तो सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पर नीचे इस तरीके से पूरा राउंड शेप देते हुए इन्हें इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके में हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं कुछ वेरिएशन आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी के आपको खुद से अपने आप प्रैक्टिस करने हैं कि और आप मुझे प्लीज़ प्रैक्टिस सेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वेरिएशन बता रही हूँ, बाकी इस तरीके के काफ़ी सारे डिज़ाइन मैं फेसबुक पे पोस्ट करती रहूँगी। आप उन्हें अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि बार बार अपनी कोन को पोंछते रहें क्योंकि जब हम फ्रिल ड्रॉ करते हैं तो उसमें बीच में हमारा कोन ऊपर की तरफ से गंदा हो जाता है और अच्छे से हमारा कोन नहीं चल पाता है। तो उसके लिए आप बार बार अपने कोन को अच्छे से साफ़ करते रहें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब आप मेहंदी ड्रॉ करते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी हैबिट होनी चाहिए।
करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी स्पाइरल शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। तो इन्हें भी आप एज अ फिलिंग एलिमेंट ईजिली यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। आप इन्हें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुत धीरे धीरे आप अपनी ये सारी प्रैक्टिस करें। आपको थोड़ा भी इनमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि आपको ध्यान रखना है कि हम ये जो स्पाइरल एक के ऊपर एक पोजीशन में ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी क्या पोजीशन है, आपको बस वही ध्यान रखना है। और इन्हें ईज़िली आप बना सकते हैं। बस आपको स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको अपना वर्क अच्छा करना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। स्पीड ईज़िली आप बाद में ऐड कर सकते हैं। स्पाइरल के बाद मैं यहाँ पर ये अपने एकदम बेसिक वाले स्वेल ड्रॉ कर रही हूँ। तो इनमें बीच में मैं डॉट के साथ इन्हें ड्रॉ करूँगी। तो इन्हें भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं पेस्टली डिज़ाइन में या फिर कोई भी छोटी छोटी जगह पे अगर हमें फिलिंग करनी होती है तो इनको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसमें आप इस तरीके से वेरिएशन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर से इनको डबल लेयरिंग करते हुए ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर इसमें आप फ्रिल ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग फिलिंग पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे साइड में जगह बच जाती है उनको भी अच्छे से आपको फिल करना है। हाफ स्वर्ल आ रहा है तो हाफ से ही ड्रॉ कीजिए, लेकिन उसको ऐसे खाली मत छोड़िए, उसको भी आपको उसी डिज़ाइन में ऐड करते हुए पूरा फिल करना होता है। तो इन्हें ड्रॉ करने के बाद अब जो मैं यहाँ पर फिलिंग पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ ये सिंपल फ्रिल फ्लावर है। इन्हें आप बॉर्डर में भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं जो यहाँ पे फिलिंग ड्रॉ कर रही हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल स्वेल ड्रॉ करूँगी, फ्रिल ऐड करूँगी उसके ऊपर मैं, और फिर मैं इसके ऊपर सिंपल पेटल ड्रॉ करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपना एक जो फिल फ्लावर ड्रॉ किया था उसमें एक वेरिएशन और दिया है। तो आप चाहें तो ऊपर से इसको फिल करके बोल्ड भी बना सकते हैं। तो मैं इसको यहीं तक रहने दूंगी, लेकिन आपको पूरा बॉक्स फिल करना है अपनी प्रैक्टिस के साथ ये। और इसके बाद मैं सिंपल अपनी लीफ वाली फिलिंग ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसमें हम ऊपर से सिर्फ इसमें लेयर देते जाते हैं और इस तरीके से हम इन शेप को ड्रॉ करते हैं। तो इनमें आप चाहे तो बीच में डॉट रख सकते हैं, बाकी मैं इसको पूरा फिल करके एकदम लीफ की तरह बना के ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से।
तो ये जो लीफ वाली पैटर्न है इनको मैं खुद बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इन्हें बनाना बहुत टिपिकल हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कर्व लेते हुए अपनी ये फ्लिंग ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके बाद जो मैं यहाँ पर ये फ्लिंग ड्रॉ कर रही हूँ, ये सिंपल डॉम शेप में हम पेटल ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर हम डॉट ऐड करते जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने सिंपल फिलिंग पैटर्न ड्रॉ किए। तो अब मैं एक बॉक्स में इनको यूज़ करके हम किस तरीके से वेरिएशन डाल सकते हैं अपने डिज़ाइन में, वो ड्रॉ करना देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर्व के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें फ्रिल ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रिल मैंने यहाँ पर अपनी लाइटली ड्रॉ की है और इसके नीचे जो हमारा राउंड में स्पेस बचा हुआ है इसको मैं थोड़ा बोल्ड डिज़ाइन से फिल करूँगी। तो मैं यहाँ पर ये सर्कल से इसको फिल कर दूँगी। तो जो हमारी फ्रिल है इसके ऊपर मैं अब यहाँ पे सिंपल पेटल ऐड करते हुए एक पूरा बॉर्डर दे दूँगी। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पर इस तरीके से बोल्ड करते हैं अपनी लाइन को, उसके ऊपर आपको कुछ भी डेलिकेट कुछ भी लाइट वर्क करना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर फ्रिल से इसको पूरा कवर करूँगी। अब फ्रिल के ऊपर मैं यहाँ पर अपने टिनी फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कुछ भी अलग अलग फिलिंग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, अलग अलग फ्लावर ड्रॉ करने, तो वो सब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप अपना खुद का डिज़ाइन ड्रॉ कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको इन्हीं एलिमेंट को यूज़ करके डिफरेंट एलिमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपना खुद का इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस करना है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर कर्व में लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके अंदर मैं यहाँ पर जिगजैग लाइन से इसको फिल करूँगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट चेक भी ड्रॉ कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये अपना एक बॉक्स कंप्लीट किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा थिन और थिक लाइन का यहाँ पे वेरिएशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको अपने डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ करके देखने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे एलिमेंट को यूज़ करते हुए अपना यहाँ पे एक बॉक्स कंप्लीट किया है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने ये सारे अपनी फिलिंग पैटर्न आपको ड्रॉ करके बताए हैं, मैंने यहाँ पर इनको सिर्फ एक एक लेयर दे के ख़त्म किया है, क्योंकि बाकी का पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर मैं पूरा फिल करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया कि इन्हें कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर डिफरेंट शेप को ऐड किया हुआ है। तो इनके अंदर जो हमने आज फिलिंग सीखी है, इनको आपको फिल करके प्रैक्टिस करना है। तो इससे ये होगा कि अगर आप यहाँ पर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिफरेंट शेप में इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये जो मैंने इसमें शेप ड्रॉ की हुई है, ये पूरा ग्रिड मैं अपना फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। साथ में मैं इसको एक डिज़ाइन फिल करके भी बताऊंगी, और साथ में सेम ऐसी ही एक ग्रिड मैं अपनी जो मैंने खुद से फिलिंग उनमें की हुई है वो भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको आइडिया हो सके कि आप डिफरेंट शेप में डिफरेंट फिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें फेसबुक पे ज़रूर ज्वाइन कर लें, और आप हमें अपनी रेगुलर प्रैक्टिस भी ज़रूर सेंड करें। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस हमें रेगुलर सेंड कीजिए, जिससे मैं आपको करेक्ट कर सकूं। तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कराती हूँ उनकी मैं एकदम क्लियर इमेज वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप जाके इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो गाइस हमारा आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहने के लिए हमें फॉलो करें। और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।